बिहार विधानसभा चुनाव का एक चरण बीत चुका है, तो वहीं अंतिम चरण जो इसका है, दूसरा चरण, वो 11 नवंबर को है। इसी को लेकर एक तरफ जहां बिहार पुलिस चौकस मोड पर है, अलर्ट है कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, तो आपको बता दें कि दूसरी तरफ झारखंड राज्य से सटने वाली बिहार सीमा पर भी झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। मगर गढ़वा जिले से भी बिहार की सीमा सटती है, इसी को लेकर गढ़वा पुलिस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि रोहतास सीमा से सोन नदी सटती है और वहां से बड़ी संख्या में लोग नाव पर सवार होकर इस पार से उस पार जाते हैं। तो एक तरफ जहां पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 40 से 50 मतदाता गढ़वा में नाव के भरोसे फंसे हुए हैं कि कब वहां से नाव आएगी और वो इस पार से उस पार जा पाएंगे। अब आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के जिला प्रशासन से जो 40-50 लोग फंसे हैं, वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। ये घटना झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के श्रीनगर इलाके की है, जहां 40 से 50 लोग सीमा के उस पार फंसे हुए हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि गढ़वा जिले के 4 थाना बिहार की सीमा से सोन नदी के रास्ते सटते हैं। तो वहीं बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इसी को लेकर बता दें कि एक मीटिंग हुई थी, जिसे इंटर स्टेट मीटिंग कहा जाता है। इस मीटिंग के दौरान चर्चा हुई कि दोनों राज्य चुनाव के 72 घंटे पहले अपनी अपनी सीमाओं को सील कर देंगे। इसी के तहत 9 नवंबर को शाम 6 बजे से लेकर 11 नवंबर को शाम 5 बजे तक दोनों राज्यों की जो सीमा है वो सील रहेगी। बिहार के मतदाता कहते हैं कि कल हमारे यहाँ चुनाव है, लेकिन गढ़वा में सारे नाव बंद है, जिसके चलते वो लोग वहां फंस गए हैं। तो वहीं नाविक का कहना है कि थाने से फोन आया था कि नाव अब नहीं चलेगी और नाव को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि दोनों जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। बिहार के लोग फंसे हुए हैं जो उस पर चुनाव देने, उनको वोट देने जाना है, तो उनको क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? पदाधिकारी से बात किए हैं कि नहीं? ऊपर वरीय पदाधिकारी से बात करके और जब उनका आदेश होगा तो उन लोग को व्यवस्था किया जाएगा। सूचना दे दिए हैं? सूचना दे दिए हैं, प्रभारी को दे दिए हैं, आगे भी दे रहे हैं। और जैसे सूचना हम लोग को उधर से मिलेगा आदेश, तो इन लोग को वैकल्पिक व्यवस्था कर दी। क्यों फंसे हैं आप लोग? यहाँ नाव नहीं चल रहा है, इसलिए फंसे हुए। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़रिया। कहाँ है पड़रिया? नौहट्टा प्रखंड में। बिहार में है कि? बिहार में। यहाँ क्या बात है? हम वहाँ रेहला काम करते हैं। जिला काम करते हैं, रूट यही आप लोग का है? हाँ। तो कहाँ जा रहे थे आप? घर जाना था और क्या। क्यों? वोट डालने जाना है। अब बाधित हो गया वोट। हाँ, कैसे कीजिएगा? नहीं अर जाएगा, नाम नहीं खुलेगा तो लौट जाएंगे। कितने लोग आप लोग फंसे हुए हैं? वोटर 40-50 आदमी हम लोग। सभी वोट मारने जा रहे हैं? हाँ, वोट मारने जा रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ आप लोग फंसे हैं? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पड़ता है? झारखंड में है। कहाँ आप लोग जाना है? बिहार में जाना है, नावा निकलना। अच्छा, क्या है? अब नावे नहीं खुल रहा है, तो हमें इसीलिए फंसे हैं सुबह से आके। तो बिहार कहाँ जाना है आपको? वोट मारने है। अच्छा, तो इधर कहाँ आए थे? गए थे गढ़वा हितई में गए थे, रिश्तेदारी में तबीयत खराब था, उसी में गए थे। अच्छा, हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय राम। फंसे हैं, कहाँ आप लोग जाना है? हम लोग श्रीनगर में फंसे हुए हैं। श्रीनगर कहाँ है? झारखंड में। और हम लोग का नाव के चलते हम लोग का पार नहीं हो रहे हैं, वोट नहीं मारने पाएंगे। मिल जाता तो हम लोग पहुंच जाते। कहाँ आप लोग को वोट देने जाना है? बिहार कितना देर से आप लोग फंसे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितना लोग हैं? हम लोग यहाँ पर 40-50 आदमी हैं। तो सूचना कहीं की है पदाधिकारी उदाधिकारी को? नहीं किए हैं। हम लोग कहाँ मैंने इंतजार में है कि खुलेगा। बोल रहे हैं कि देखिए बात कर रहे हैं ऊपर में भी, कहीं सूचना मिल जाएगा, खुल जाएगा तब पार हो जाइएगा, नहीं होगा तो नहीं। हम लोग का आदेश मिलेगा तब नहीं जाने पाइएगा। क्या नाम है आपका? दिनेश राम। वहीं आपको बता दें कि गढ़वा जिले से बिहार जाने वाली जो सभी रूटें हैं नाव के द्वारा, वो सील कर दी गई है और पुलिस फोर्स वहां पे तैनात कर दी गई है। वन विभाग और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिहार में चुनाव कल है, तो इसी को लेकर नाव बंद है, जिसके चलते बिहार के कुछ लोग वहां पे फंसे हुए हैं। वहीं एसपी ने कहा कि बिहार से सटने वाली जितने भी थाना क्षेत्र हैं जो वहां से सटते हैं, उस जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और बैरिगेटिंग लगाकर चेकिंग भी की जा रही है अगर जरूरत पड़ी तो। हम लोग का एरिया कुछ नदी को लेकर टच करता है, क्या तैयारी है सर? ये बिहार में जो चुनाव है वो गढ़वा से जो बॉर्डर लगता है रोहतास, उसमें 11 को चुनाव वहाँ होना है।
और उसको लेकर 48 घंटे पहले से बॉर्डर सील करने का जो भी लोग आते जाते हैं उसको रोकने का जो प्लान है वो किया गया है। यहाँ पे मुख्यतः जो 4 घाट हैं, अभी तो श्रीनगर घाट में लगातार चेकिंग की जा रही है, लेकिन अन्य भी जो छोटे छोटे घाट हैं उस पर भी 10 तारीख और 11 तारीख को चेकिंग की जाएगी और लोकल लोगों को बताया जाएगा कि उस पार, नदी के पार जो है वो वोटिंग के दिन और उसके पहले दिन भी नहीं जाएं। और बॉर्डर एरियाज़ में जो जनरल डोमिनेशन है उसमें कुछ सैट की टीमें जो है एरिया को डोमिनेट करेंगी और जो पदाधिकारी हैं बॉर्डरिंग एरिया में वो लोग वहाँ पे गश्ती वगैरह करेंगे ताकि किसी तरह की कोई समस्या जो है रोहतास को हमारे एरिया से नहीं हो। अब देखना ये होगा कि जो लोग वहां फंसे हैं उनकी सरकार और जिला प्रशासन किस तौर पर मदद करती है और वो वापस मतदान के लिए जा पाएंगे अपने राज्य की नहीं जा पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।